बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, हम आगे हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। अकॉर्डिंग टू कुरान जो है ना, बिलीफ इन आखिरा क्या है, बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट या डूम्सडे क्या है। अच्छा, सबसे पहले ये जो है ना बात जो मैंने लिखी हुई थी और मैंने बात बताई नहीं उस वक्त, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीडेस्टिनेशन एंड फ्री विल, यानी जो तकदीर है ना, अगर हम ये कहते हैं कि सब लोगों ने मर जाना है, सब ने ख़त्म हो जाना है और कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग जहन्नुम में जाएंगे, तो इस पे ना कभी कभी ये सवाल आता है कि अच्छा अगर ऐसे है, अगर अल्लाह ने इस तरह ही बनाया है तो फिर अल्लाह ताला ने हम तो कुछ भी कर लेना, हमारे तो प्री डिस्टाइंड है, तकदीर तो लिखी हुई है, जिसने जन्नत में जाना है वो जन्नत में जाएगा, जिसने दोज़ख में जाना है वो दोज़ख में जाएगा। तो इसका जो है ना जवाब ये है कि पेपर में भी तो रिजल्ट तो प्री डिस्टाइंड ही होता है ना, कुछ लोगों ने फेल होना होता है, कुछ ने पास होना होता है, ये तो अपनी मर्जी है। अब अगर जो है बच्चा एक लाइक बच्चा है तो उसके बारे में तो सबको यकीन होता है कि ये पास होगा, लेकिन वो बच्चा क्या करे कि पेपर में जाके बैठ जाए और मज़े से इधर उधर देखता रहे और कहे कि जी मुझे फ्री विल दी है तो मैं जैसे चाहूँ जीऊँ, जो चाहे करूँ, और मेरा ज़हन मेरी मर्ज़ी है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, में जो दिल करता है ना मैं वो करता रहूँ, आराम से बैठ के जो है ना मैं एंजॉय करूँ, सारों को इधर उधर देखूँ, और मैं नहीं करता पेपर, क्या कर लेंगे दुनिया वाले, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता, बस होगा ये कि आप फेल हो जाएंगे। तो यही बात जो है ना दुनिया और आखिरत की भी मिसाल ऐसी है कि अल्लाह ताला ने ना इंसान और जिन जो थे, ये दो मखलूक ऐसी हैं जिनको अल्लाह ने फ्री विल दी और वो अपनी मर्ज़ी से सारे एक्शंस कर सकते हैं, उनको ये फ्रीडम दिया। लेकिन साथ में एक चीज़ ये लगा दिया कि देखो यहाँ पे आके ना ज़िंदगी का फुल स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारा हिसाब किताब शुरू होगा। ठीक है, अब आ जाए अकॉर्डिंग टू कुरान। अब कुरान में ना इतनी ज़्यादा, यानी ये इतना इम्पोर्टेंट बिलीफ है कि इसके क़यामत के दिन के, डे ऑफ जजमेंट के ना बहुत ज़्यादा नाम है, और यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं। इसमें भी मैंने मेन जो है वो नाम यौमुल क़ियामा आप ऐड कर लें, मैं लिखना मिस कर गई। यौमुल क़ियामा इसका एक नाम, यौमुद्दीन है, यौमुल हिसाब है, यानी जिस दिन हिसाब किताब होगा, यौमुल फ़स्ल जिस दिन फैसला होगा, ठीक है, द डे ऑफ जजमेंट इसीलिए कहते हैं। आज़िफ़ा, यौमुल हशर, यौमुल बास, यौमुत तनाद, यौमुत तलाक़, अल-क़ारिया, अल-गाशिया, यौमुत तग़ाबुन, अल-हाक़्क़ा, ये सारे नाम हैं क़यामत के दिन के लिए। और ये डिफरेंट नाम है, इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, और हर मीनिंग के लिहाज से ना आखिरत जो है वो एक बहुत सख्त दिन है, एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना मैंने आयत लिखी है जिसमें जन्नत जहन्नुम का भी जिक्र आ जाएगा। सूरह फजर की आयतें हैं, आयत नंबर 21 से लेकर 30 तक, दरमियान में दो मैंने आयतें जो है वो नहीं लिखी, लंबा हो रहा था काफ़ी, तो मेरा ख्याल है कि इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो जहन्नुम वाले हैं ना उनके बारे में आता है, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। Nay, when the earth is pounded to powder, and your Lord has come, and the angels rank upon rank, यानी जो सफ में खड़े हो जाएंगे सारे फरिश्ते। वजी यौम इज़िम बि जहन्नम, मैं लिख देती हूँ, and hell is brought that day face to face, यौम इज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, the day human being will remember all his past deeds, but uh, how will the remembrance profit him? यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, he will lament, oh I wish I had sent ahead some good for my future life। यानी यहाँ पे या लैतनी का वर्ड जो है ना वो रिग्रेट के लिए यूज़ हो रहा है। इंसान जो है ना वो रिग्रेट्स की कैफियत में होगा कि काश मैंने कुछ कर लिया होता, बल्कि जो है ना हदीस का मफहूम है कि उस दिन इंसान जो है ना वो ये ख्वाहिश करेगा कि काश मैं एग्जिस्ट ही ना करता होता। यहाँ तक इंसान के जो ना रिग्रेट्स होंगे। लेकिन जो लोग रिग्रेट्स में नहीं होंगे, जो लोग खुश होंगे, जिनका रिजल्ट अच्छा आएगा, और जो जिन्होंने दुनिया के लिए, दुनिया में तैयारी की थी आखिरत के लिए, वो उनको क्या कहा जाएगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, द राइटियस सोल विल बी टोल्ड, ओ द रीअश्योर्ड सोल, रिटर्न टू योर लॉर्ड, इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, रिटर्न टू योर लॉर्ड वेल प्लीज्ड विद योरसेल्फ एंड प्लीजिंग टू अल्लाह। यानी अपने रब की तरफ जाओ, तुम उससे राजी, वो तुमसे राजी। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, एंड एंटर अमंग माई राइटियस सर्वेंट्स एंड एंटर माई पैराडाइज। अब यानी जो राइटियस सोल्स होंगी उनको अल्लाह ताला जन्नत का तोहफा देंगे, और जो बुरे लोग होंगे जो अपना एग्ज़ाम पास नहीं कर सके होंगे तो उनके लिए क्या है कि जहन्नम उनके लिए तैयार की जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा जो है ना मैं आपको एक बोनस टिप दे देती हूँ। वो ये कि जिन बच्चों के लिए मुश्किल होता है ना आयतें याद रखना या रेफरेंस याद रखना, उनके लिए टॉपिक इंतहाई आसान है। वो किस तरह कि आप ये देखें कि जो 30th पारा है ना हमारा, उसमें आखिर वाली जो सूरतें हैं वो है ही जो है ना वो कब्र के मुतालिक हैं और आखिरत के मुतालिक है। अब जैसे ये देखें, सूरह तकासुर है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर,
کल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून कि जो है ना माल की कसरत ने तुम्हें इतना ज़्यादा लगाया हुआ था पीछे, यहाँ तक कि हत्ता ज़ुरतुमुल मुकाबिर दैट यू रीच योर ग्रेव्स, कि तुम जो है ना अपनी कब्रों तक जा पहुँचे। अब ये कितना आसान है, आपको सूरत का नाम भी पता है, नाम में ही जो है वो सूरत का नाम आ जाता है पहली आयत में, और दूसरी आयत आपको पता है हत्ता ज़ुरतुमुल मुकाबिर कब्र का जिक्र है, तो इसमें इतना आसान हो जाता है, रेफरेंस भी याद रखना, सूरत का नाम भी याद रखना। फिर इस तरह जो है ना और जो है सूरतें, अब यहाँ पे आ जाएं, ये आ गई इस सूरह ज़िलज़ाल। अब ये भी क़यामत के बारे में, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जो एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा और ज़मीन जो है वो हिलने लगेगी, व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, तो वो अपने तमाम बर्डन्स जो है वो बाहर निकाल देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, एंड द ह्यूमन बीइंग विल से कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू हर, यानी इसको क्या हो गया, तो उस दिन वो अपनी तमाम खबरें बता देगी। अब ये इतनी आसान सूरत है कि अगर आप इसको तर्जुमा थोड़ा सा याद है तो पहली 4 आयतें विद रेफरेंस आप इसको इतने आराम से कोट कर सकते हैं। अच्छा, फिर है सूरह क़ारिया। अब क़ारिया भी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क़यामत का नाम है, क़यामत का ज़िक्र है, तो पहली आयत से ही आप शुरू करें, अल क़ारियतु मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया यौमा यकुनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस। अब आपको ये पहली 3 आयत तो इतनी आसान है ना, क़ारिया ही 3 दफ़ा रिपीट हो गया है, थोड़े से रद्द-बदल के साथ, ये इतना आसान है याद करना रेफरेंस के साथ। तो आपको जो है ना थोड़ा-सा इसका, आप इसको पढ़ लें, इसका तर्जुमा पढ़ लें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा, आखिरत वाला भी विद रेफरेंसेस और विद आयात। अल क़ारिया लिखने में कितना टाइम लगता है, कितना आसान सा वर्ड है, तो इस तरह आपको जो है ना रेफरेंस याद करना कम से कम इस टॉपिक में तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।